सरकार और ग्राम प्रधान के 5 साल के विकास कार्यों की पोल खोलता जिला मुरादाबाद के गांव दुपेड़ा का यह नजारा। आज भी यहां लोग खुले में शौच के लिए जाने तक को मजबूर हैं। महिलाएं भी। सामुदायिक शौचालय के नाम पर किया गया लाखों रुपया बर्बाद, जबकि सामुदायिक शौचालय में पानी तक की सुविधा उपलब्ध नहीं है और तो और इसका ताला हर समय बंद रहता है। सरकार की किसी भी योजना का लाभ आज तक इन ग्रामीणों को नहीं मिला है, चाहे वह राशन हो या आवास। दयनीय जीवन जी रहे इन गरीबों की नहीं हो रही कहीं कोई सुनवाई। जी राम बहादुर जी, ये बताएं किस तरह की जो है दिक्कतें सामने आती हैं? ये लैट्रिन के पैसे 6,000 रुपये तो आ गए हमारे, मगर 6,000 रुपये देने में सब ये कह रहे हैं कि 2,000 हमें दो, 2,000 हमें दो, तो आएंगे तुम्हारे पैसे। सब ये निस्बत खा रहे हैं सब। और ये घर भी हम ऐसी 8-10 साल हो गए ऐसे ही रह रहे हैं इसमें। पानी में जब बरसात आती है तो पूरा घर में पानी पानी होता है, ऐसे ही रहते हैं हम। बच्चे उच्चे सब दिख हो रहे हैं। अच्छा, गांव में तो आवास योजना भी आई है, क्या उसके तहत आपको कोई लाभ नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला सर हमसे तो। हमसे कोई बताता ही नहीं है, कोई देता ही नहीं है, ना कोई सुनिए तो क्या मिलेगा हमें? चाहिए इसलिए पैसे मिल जाए खाने के लिए और कुछ नहीं। तो कभी इस बारे में कहा है? शिकायत करी, कोई सुनता नहीं है। बस पैसे मिल जाए खाने के लिए और दे जाए और खा लाए, बस खा लाए। तो गांव में जो है गांव में तो जो है आवास योजना के तहत कई कॉलोनी बनाने के लिए पैसे या जो है सरकार द्वारा कई योजनाएं चली हुई हैं मकानों को लेकर। आपने कभी कोशिश नहीं की कि हमें मिले? कोशिश तो की थी। 10-20 बीघा जमीन है, उन्हों को कॉलोनी मिल रही है। हम गरीब आदमियों को कुछ नहीं है तो क्या करें? लिख के ले गए तो कुछ भी नहीं, लिख के ले गए जो और पहुँच गई और का। अच्छा, आप लोगों का नाम लिख कर ले गए और मिली किसी और को? हाँ मिली और का ऐसे हुआ। कभी ग्राम प्रधान से ऊपर हटकर किसी से शिकायत की है, ब्लॉक पे या किसी अधिकारी से? तो प्रधान ये कहते हैं कि हमारे घर में खुद ही पानी, हम तुम्हें कहाँ से लें? बताओ क्या करें? तो अब कोई मना कर रहा है तो क्या करें अब? गांव वालों से हमने यहाँ निवासियों से बात की है कि किस हद तक की समस्याओं से ये लोग यहाँ जूझ रहे हैं। ये वही मुंडा पांडे है जहाँ अभी पिछले मौसम की हुई बरसात के लगभग 3 से 4 हादसे सामने आए हैं, जिसमें कच्चे मकानों में दबकर बच्चे या बड़े कुछ लोगों की मौत भी हुई है। ऐसे भयानक हादसों के बाद भी कोई सुनवाई नहीं है, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है। जबकि एक तरफ सरकार ये दावा करती है कि 2022 तक हर गरीब को पक्का मकान दे दिया जाएगा, हर गरीब पक्के मकान की छत में रहेगा। लेकिन आज भी सरकार को ये ध्यान देने की जरूरत है कि आज भी 2022 में भी कितने ही परिवार ऐसे हैं जो इन हालातों में गुजर कर रहे हैं कि मकान तो दूर, उनके ऊपर एक छत भी नहीं है जिसमें वो अपने बच्चों को लेकर गुजारा कर सके। गरीब मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, उसके बावजूद राशन कार्ड तक उनका नहीं बना है, राशन भी उन्हें नहीं मिलता। आखिर सरकार की किस योजना का लाभ इन गरीबों को मिल रहा है? और अगर आ रही है सरकार की तरफ से योजनाएं चल रही हैं लेकिन गरीबों तक नहीं पहुंच रही, इसका क्या कारण है? बीच में भ्रष्टाचार है या बेईमानी है? इस पर सरकार और प्रशासन दोनों को ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ सवाल ये भी है कि जब सरकार की इतनी योजनाएं निकलती हैं गरीबों के लिए तो वो गरीबों तक पहुंच क्यों नहीं पाती? आज भी गरीब अपनी इस दयनीय हालत में जीने को क्यों मजबूर है? ये एक बड़ा सवाल है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में इस पर क्या कार्रवाई होगी, क्या इन गरीबों की सुनवाई होगी, क्या इनकी समस्याओं का समाधान होगा। ये आपने देखा कि ये गांव की महिलाएं किस तरह से इनमें रोष भरा हुआ है। यहाँ तक कि शौचालय भी बने हुए नहीं है। एक तरफ सरकार स्वच्छ भारत अभियान को लेकर तरह तरह की योजनाएं चलाती है। स्वच्छ भारत का सपना हर भारतीय को दिखाया जाता है, हर इंसान को दिखाया जाता है, लेकिन भारत कितना स्वच्छ है यहाँ ये नजारा आप देख सकते हैं। महिलाओं को भी शौच के लिए जंगल में जाना पड़ता है। लड़कियों, महिलाएं, पूरे परिवार समेत ये लोग जंगल में जाते हैं शौच के लिए। अब सवाल ये भी है कि ऐसे में जब लड़कियां, महिलाएं सभी शौच के लिए जंगल जाती हैं, वक्त बेवक्त का जाना होता है, तो अगर ऐसे में कोई हादसा इनके साथ पेश आ जाता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा?